औरंगजेब पूरी जिंदगी दक्कन को साधने में ही लगा रहा, मगर दक्कन उसके हाथ से रेत की तरह फिसलता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी की वजह से दक्कन औरंगजेब के लिए नासूर बन गया। अब उसकी महाराष्ट्र में बनी कब्र को हटाने की मांग को लेकर बवाल हो रहा है। इसका असर यह हुआ कि पर्यटकों ने यहां जाना बंद कर दिया, जिससे कारोबारियों का रोजगार छिन गया है। औरंगजेब कब्र विवाद के बाद यहां क्या कुछ हालात हैं, ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में पिछले 2 हफ्ते से क्रूर मुगल शासक औरंगजेब पर सियासत गरमाई हुई। अबू आजमी के औरंगजेब के तारीफ वाले बयान के बाद सियासी वार और पलटवार का दौर चल रहा है। संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। सबकी भावना है, हर हमसे किसी को लगता है कि उस गांधी जी की कब्र हमारे इधर क्यों रखनी चाहिए। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ा है। नागपुर में हिंसा ने इस मामले में आग में घी डालने का काम किया। 17 मार्च को भड़के दंगों की आग से नागपुर जल उठा। दंगाइयों ने कारों को जलाया, बाइक को फूंका और जेसीबी मशीन में आग लगा दी। पुलिस ने हिंसा को कंट्रोल करने की कोशिश की तो दंगाइयों ने पुलिस पर भी पथराव किया। हालांकि अब नागपुर के हालात काबू में हैं, लेकिन औरंगजेब की कब्र से उठा विवाद शांत होता नहीं दिख रहा। इसका असर महाराष्ट्र के खुलदाबाद में भी दिखने लगा, जहां क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की कब्र। विवाद के बाद पुलिस ने यहां की सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। औरंगजेब की कब्र अब संगीनों के साए में है, यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ पर देखा जाए तो अभी जो सुरक्षा के कारण जो है औरंगजेब की कब्र ये इसी के अंदर है यहाँ पर। और अभी अपन देखा जाए तो देश भर में औरंगजेब की कब्र को लेकर बयानबाजी शुरू है। और अभी पुलिस की तरफ से यहाँ पर देखा जाए तो पूरी सुरक्षा यहाँ पर पत्रिका शेड यहाँ पर चारों तरफ से मार दिया गया है। यार यहाँ पे अभी तो बड़े बड़े कम से कम यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 फीट जो है पत्रा का ये जो है यहाँ पे लगाया गया है। और चारों तरफ से ही ऐसी पत्रिका शेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अपन देखा जाए तो पुलिस का जो तक बड़ा बंदोबस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र है और यहीं पर पत्रिका शेड जो है यहाँ पे लगते यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। और जो शहर के जो मुख्य चौक जो है जहाँ पर पुलिस भी तैनात की गई वाली है। औरंगजेब की कब्र पर 3 लेयर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई। कब्र की इमारत में एंट्री के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है और मोबाइल फोन साथ ले जाने पर बैन है।
खुलदाबाद में कब्र की सिक्योरिटी बढ़ने का असर ये पड़ा कि अब यहाँ आने जाने वाले सैलानियों की संख्या बहुत कम हो गई, जिससे यहाँ के कारोबार पर फर्क पड़ा है। कब्र के आसपास की दुकानों पर ग्राहकों का टोटा है, जिससे व्यापारी परेशान हो गए। पूरे देश भर में औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पर औरंगजेब की कब्र है, करीबन छत्रपति संभाजी नगर से जो खुलताबाद गांव है, या खुलताबाद गांव में क्या माहौल यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ही दूरी पर औरंगजेब की कब्र है यहाँ पर, और उसी भी कुछ दूरी पर यहाँ पर भद्रा मारुति का जो हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर देखा जाए तो ये दिनों में यहाँ पर काफ़ी भाविक जो है ये अपने हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। मगर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दुकान लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल कोई यहाँ पर जो ग्राहक है यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्या अभी देखे ये औरंगजेब की कब्र को लेकर कुछ माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है? क्या गर्दी कम है? क्या गर्दी कम हो गई? सब इधर से अभी जो मड़ी की जतरा रहती है उस टाइम में इधर बहुत गर्दी रहती है, अभी गर्दी सब कम हो गया उस माहौल से कि इधर दंगा होगा ये होगा। इधर तो कुछ नहीं है, बाहर गांव में सब चालू है, पर इधर माहौल गर्दी सब कम है। मगर यहाँ पर ये अभी ये दिनों में यहाँ पर कितने लोग भक्ति यहाँ पे कितने लोग आते हैं यहाँ पे? रोज का 1000-2000 आते हैं, पर अब कम हो गया अभी उतना। अभी कितना आता है? अभी क्या है 200-500 बस इतना ही आ रहा है। हाँ बस इतना ही आ रहा है। अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है ये डर की वजह से। इस डर की वजह से इधर दंगल हो सकती है। इधर तो अभी कुछ नहीं है, तो बाहर गाँव में चालू, इधर कुछ भी नहीं चालू। नागपुर दंगों के बाद खुलदाबाद की सुरक्षा इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि अब यहाँ आम लोगों ने जाना ही बंद कर दिया, जिससे कारोबारी परेशान हैं, उन्हें मुफलिसी का डर सताने लगा। ये गर्दी जो है अभी कम दिख रही है? क्या कम दिख रही है गर्दी? बहुत कम दिख रही है। बहुत कम दिख रही है। औरंगजेब की कब्र निकालना चाहिए? अभी तो चालू है। नहीं, तुम्हारे क्या निकालनी चाहिए कि नहीं? निकालनी चाहिए वैसे। बिल्कुल निकालनी चाहिए। माहौल जो है गर्मी का माहौल है यहाँ पर, जो नागपुर में दंगल हुई थी उसी को लेकर जहाँ पर रोजाना जो है रोजाना हरदम यहाँ पर कम से 1000-2000 पर्यटक यहाँ पे आते हैं जो लेनी को देखने हो यहाँ पर औरंगजेब की कब्र है वहाँ पर। मगर एक डर के माहौल की वजह से वही जो गर्दी है अभी 200 तो 300 तक यहाँ पर आई है, और 200-300 लोग ही यहाँ पर आते हैं, ऐसा भी यहाँ पर कुछ व्यापारी जो है यहाँ पर बताया गया है। औरंगजेब के गुरु सैयद जैनुद्दीन शिराजी की कब्र भी खुलदाबाद में है। औरंगजेब की मौत अहमदनगर में हुई थी, लेकिन उसकी इच्छा के मुताबिक उसके गुरु की कब्र के बगल में उसे दफनाया गया। दरअसल खुरूर औरंगजेब का यह आदेश था कि उसकी मौत के बाद उसे सादगी से दफनाया जाए। मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ वो जो औरंगजेब के जो गुरु थे हजरत ख्वाजा सैयद, उनकी जो कब्र है यहाँ पर है। और जब औरंगजेब ने कहा गया था कि जहाँ पर उनकी डेट हुई थी, इंतकाल हुआ था अहमदनगर में, और वहाँ से उनको यहाँ पर लाया गया था। इसके पीछे क्या राज है, क्या इतिहास है, आप यहाँ पे जानेंगे। क्या यहाँ पे उन्होंने बताया था कि ये औरंगजेब बादशाह ने लेखी करे थे, औरंगजेब बादशाह ने लेखी करे थे उनके बेटे को आजम शाह को, क्या मेरा हिंदुस्तान में कहीं भी देहांत हो मेरे गुरु के चरणों में लाके रखना। इसीलिए उनके बेटे ने अहमदनगर से डेड बॉडी लाके यहाँ दफन किया। इनकी मजार जो है जो शादी है सिंपल थी। लंबे वक्त तक शासन करने की वजह से औरंगजेब काफी कमजोर हो चुका था। उसने अपने आखिरी दिनों में पापों की याद सताने लगी थी। इसीलिए वसीयत में उसने साफ लिखा था कि उसकी कब्र सीधी सादी होनी चाहिए और उसके दफन का खर्च उसी पैसे से किया जाना चाहिए जो उसे अपने खाली समय में टोपियां बुनकर और कुरान की नकल करके कमाया था। उसने ये भी हिदायत दी थी कि उसके मकबरे के लिए केवल 4 रुपए 2 आने खर्च किए जाने चाहिए। 14 रुपए 12 आने में इनकी समाधि बनी हुई है। और औरंगजेब बादशाह ने जो है तो 50 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत करे। वो टोपी बुनते थे, कुरान शरीफ लिखते थे, वही मेहनत के पैसों में से खाना खाते थे उनकी। और हुकूमत का पब्लिक का पैसा नहीं लिए उन्होंने उनके लिए। औरंगजेब के दरगाह के पास उसके बेटे मोहम्मद आजम शाह और उसकी पत्नी की भी कब्र है। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने औरंगाबाद में ही अपनी बेगम की कब्र बीवी का मकबरा भी बनवाया था, जिसे दक्कन का ताज कहा जाता है। मोहम्मद आजम शाह, औरंगजेब साहब के बेटे मोहम्मद आजम शाह, उनकी वाइफ है ये आसिया बानू। औरंगाबाद में बीवी का मकबरा ये बेटे ने माँ के लिए बनाया।
और वो भी इसके वाइफ के कंगन बेच के वो मकबरा बनाए, हुकूमत का पब्लिक का पैसा नहीं लिया। खुलदाबाद शहर में जहां औरंगजेब की कब्र है, उसके कुछ दूरी पर भद्रा मारुति हनुमान जी का मंदिर है, जो हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है। इस मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन जब से औरंगजेब पर विवाद बढ़ा है, तभी से सनातनी श्रद्धालुओं ने यहां आना जाना बंद कर दिया। हर दिन कितनी भीड़ आती है अभी ऐसा? यहाँ से कम आज षष्ठी थी, वो संत एकनाथ पैठन की जो यात्रा रही थी, यहाँ से कम 8-10 हजार पब्लिक आती है, लेकिन आज जो है तो 4-5 हजार भी नहीं दिखाई दे रही, वो कबर के वजह से। पर क्या लगता है कि अब बाहर हम पूछते हैं तो हाँ कबर निकलनी चाहिए, कबर उखाड़ देनी चाहिए, ये बोलते हैं, मगर तुम यहाँ पर एक साथ में गांव में रहते हैं, यहाँ पे तुमको क्या लगता है? वो तो सबको लगता है निकलना चाहिए, लेकिन मुमकिन है निकालना, हाँ, क्योंकि जो है तो उनको वो जो है ना तो बहुत पुरानी कबर है, वो निकालनी चाहिए जो। भद्रा मारुति मंदिर में रोजाना 2 से 2.5 हजार भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 200 से 300 रह गई। भद्रा मारुति मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है, जिसमें हिंदुओं की अगाध श्रद्धा है। ये हिंदुओं के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है, लेकिन विवाद के बाद अब यहाँ हिंदू श्रद्धालुओं की संख्या घटने लगी। संभाजी नगर से देव राजले के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।